जो हमारा नेक्स्ट जो है इनेट इम्यूनिटी में, तो इनेट इम्यूनिटी में आगे हमारा आता है फैगोसाइटिक बैरियर्स। तो ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही आएगा टॉपिक। तो फैगोसाइटिक जो बैरियर है, फैगोसाइटिक बैरियर में क्या है कि जो हमारे WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें 2 मेन सेल्स आती हैं। एक हमारे आते हैं मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स के बाद दूसरे वाले जो हैं यहाँ पे हमारे आते हैं क्या, न्यूट्रोफिल्स। तो ये सेल जो है फैगोसाइट करेंगे। तो फैगोसाइट जो होती है ये फॉलोइंग प्रोसेस के द्वारा जो है होगी। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है इसमें वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन में क्या है, जो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ जो है ब्लड वेसल वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो डायमीटर बड़े होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वैसोडाइलेशन के बाद होती है एडहेशन। एडहेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, एक जगह पे एडहेशन जो है परफॉर्म करेंगे, मतलब एक जगह पे वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि डायमीटर की वजह से जो है ब्लड फ्लो कम हो गया और वो एक जगह पे क्या करेंगे, एडहेशन करेंगे। और इसके बाद होता है डायपैडिसिस। डायपैडिसिस क्या है, ये WBC जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है किसकी, स्क्यूज आउट करने की। स्क्यूज आउट कर जाएंगे, वो क्या करेंगे कि जो ब्लड वेसल है वहां से ये निकल जाते हैं, इसी को हम डायपैडिसिस बोलते हैं। और उसके बाद वो मूवमेंट दिखाते हैं कैमोटेक्सिस। अब कैमोटेक्सिस में क्या है कि वो एक केमिकल के इन्फ्लुएंस में वो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे एट द साइट ऑफ जो हमारा जो वायरस या बैक्टीरिया वाला जो वायरस इन्फेक्टेड या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड जगह है वहां पे वो कैमोटेक्सिस मतलब केमिकल के इन्फ्लुएंस में वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। और उसके बाद क्या कर देते हैं, वो फैगोसाइट कर देते हैं। तो फैगोसाइट में क्या करेंगे कि जो चीज उनके जो मेम्ब्रेन है उसके नजदीक जब वो आएगा तो वो क्या करेगा, वहां पे उसको वो इनगल्फ कर लेता है अंदर और क्या बना देता है, एक वैक्यूल जो है क्रिएट कर देगा। तो ये हमारे पास वहां पे क्या बन गया, वैक्यूल बन गया। अब वैक्यूल बनने के बाद ये हमारे पास क्या था, एक WBC सेल्स ले लो, तो ये क्या करेगा, आगे जाके वैक्यूल बना देगा। तो सोच लो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, वैक्यूल बना दिया। अब इस वैक्यूल के साथ लाइजोजाइम जो है वो क्या करेगा, फ्यूज कर देगा और एक अनदर वैक्यूल बना देगा। अब इस वैक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, जब जो हमारे सेल्स हैं WBC के, उन्होंने क्या कर लिया है, फैगोसाइट कर लिया है। तो ये लाइजोजाइम जो है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं, ये क्या कर देते हैं, उस चीज को फर्दर क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और इस तरीके से वो फैगोसाइट करके कुछ ही देर के अंदर उसको क्या कर देते हैं, जो है किल कर देते हैं। तो इस चीज को जो लाइजोसोम और वैक्यूल जो आपस में मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फैगोलाइजोसोम। ये आपस में मिलके क्या कर रही हैं, उस जो सेलुलर डर्बिस है या बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको क्या कर देंगे, इनगल्फ कर देंगे। तो होता क्या है कि जो हमारे मेन सेल जो है मोनोसाइट्स, ये क्या करती हैं, ये डेवलप हो जाती हैं किसमें, मैक्रोफेज में। तो ये मैक्रोफेज जो है
ये थ्रू फॉलिंग प्रोसेस से जो है क्या करता है, जो सेल है, सेल के अंदर जो सेलुलर डर्बिस है या बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको क्या कर देगा, ये इनगल्फ आउट कर देगा। तो इस तरीके से जो है क्या होती है, फेगोसाइटोसिस जो है हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या है करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी बैरियर की। इन्फ्लेमेटरी बैरियर, तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर क्या है कि एट साइट ऑफ इंजरी, एट साइट ऑफ इंजरी जो है क्या होता है कि जो हमारे मास सेल हैं ये दो तरह के सब्सटेंसेस को छोड़ेंगे। एक सब्सटेंस आता है प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरा जो है मास सेल जो है वो छोड़ता है क्या, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है ये डायलेशन कॉज कर देता है, किसकी, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल जब होगी तो क्या होता है कि जहां पे एट साइट ऑफ इंजरी है, एट साइट ऑफ इंजरी क्या होता है, वहां पे ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एट साइड ऑफ जो इंजरी है वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इस वजह से वहाँ पे रेडनेस जो है वो डिवेल्प हो जाती है। अब इसी के साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, जो पेन रिसेप्टर्स होती हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है और इस वजह से वहाँ पे क्या होती है, हमें पेन फील होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, पेन रिसेप्टर को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे क्या हो जाती है, दर्द का जो है एहसास है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ जो हमारा जो टिश्यू है इंजरी वाला, वहाँ पे जो है फ्लूइड जो है इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी क्या हो जाती है, डिवेल्प हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है, रेडनेस का डिवेल्प होना, फिर जो है टिश्यू का इन जो फ्लूइड वहाँ पे हो रहा था इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है पेन रिसेप्टर को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन बैरियर। तो जब वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर राइज करता है। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो वो जो वहाँ पे कोई एंटीजन जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, तो उसको वो क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो है कंसेप्ट आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर। तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर में क्या हो रहा है, एट द साइट ऑफ इंजरी जो हमारे मास सेल्स हैं वो छोड़ रहे हैं हिस्टामाइन और हिस्टामाइन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामाइन जो है डायलेशन कर देते हैं ब्लड वेसल्स की और एट द साइट ऑफ इंजरी जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे रेडनेस डिवेल्प हो जाती है। साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है पेन रिसेप्टर्स को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, इस वजह से हमें क्या होता है, दर्द का एहसास होता है और इसी जो हमारा जो टिश्यू है वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, स्वेलिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एनके सेल्स, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। अब नेचुरल किलर सेल्स जो है ये भी हमारी एक किस्म की इनेट इम्यूनिटी का क्या है, पार्ट है। नेचुरल किलर सेल्स जो है ये जो है जो ट्यूमर सेल्स होते हैं कैंसर वाले उनको टारगेट करता है और
वायरस को जो है टारगेट करेगा। तो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये क्या छोड़ते हैं, परफोरिन जो है सिक्रीट करते हैं। अब ये परफोरिन क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो वायरस है उसके सरफेस के ऊपर जाएगा और वहां पे क्या कर देता है, पोर क्रिएट कर देता है। अब पोर क्रिएट होने की वजह से उसका जो ऑस्मेटिक बैलेंस है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इस वजह से जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, इंटर कर जाएगा उस पर्टिकुलर वायरस सेल के अंदर और वो क्या करेगा, बाद में जाके ब्लास्ट जो है कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है नेचुरल किलर सेल जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मोस्टली एक्ट करती हैं ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट और वायरस जो होती हैं उनके अगेंस्ट। तो ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं पोरफिरिन। पोरफिरिन जो है इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या कर देता है, पोर बना देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है उस पर्टिकुलर चीज के अंदर चला जाएगा और उसका ऑस्मेटिक जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और एंड में सेल जो है वो क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर देगा। इस तरीके से नेचुरल किलर सेल जो हैं हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये किस्म का लार्ज ग्रेनुलर सेल है, क्या है, ये किस्म का लार्ज ग्रेनुलर सेल है जो हमारे शरीर में क्या है, काम करता है डिफेंस में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है सी कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड है ये। तो ये जब एडहेशन होती है तब जाके ये क्या हो जाता है, ऐसे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जब इन एडहेशन होती है हमारे WBC सेल्स की तो उस दौरान ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर फैगोसाइटोसिस को क्या करता है, इनहेंस करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन जो है हमारे अंदर कॉज करेगा। तो ये जो सारे सिस्टम थे ये हमने डिस्कस किए इनेट इम्यूनिटी के। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है, जैसे हम जो है एक्सपोजर होती है माइक्रोब्स के साथ, तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे हमने एक्सपोजर हुआ माइक्रोब के साथ तो हमारा जो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस जो है वो जनरेट होता है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस जो है जनरेट होगा और उसके खिलाफ जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या होती है, उनकी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है। तो अगली बार और जैसे एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी तो वो माइक्रोब्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे वो माइक्रोब सेकेंड टाइम जो है हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगा, तो जब वो सेकेंड टाइम आएगा तो जो हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होती हैं, तो वो एक प्रोफाइल जो है माइक्रोब्स की अपने पास मेमोरी बना के जो है रखते हैं। तो जैसे वो सेकेंड टाइम जो है इंटर करेगा वो वाला माइक्रोब्स, तो उसके खिलाफ क्विक रिस्पांस होता है और उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये क्या होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ये क्या है, पहचान रखता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है हमारे शरीर की है या नहीं है। साथ में ये स्पेसिफिक होता है, क्या होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये क्या है, स्पेसिफिक है। हर माइक्रोब्स के लिए ये क्या है, स्पेसिफिक है। साथ में ये मेमोरी जो है रखता है, जो पर्टिकुलर इनकाउंटर हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसकी क्या है, मेमोरी बना के ये क्या करता है, रखेगा। और साथ में ये क्या है,
डाइवर्स है। क्या है? डाइवर्स है। अब डाइवर्स हमने क्यों बोला? क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ जो माइक्रोब्स हैं उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई किसकी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। सबसे पहले हमने बोला डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। दूसरा स्पेसिफिक है माइक्रोब्स के लिए, इसके अंदर मेमोरी होती है क्योंकि पर्टिकुलर जो इनकाउंटर हुआ है उसकी प्रोफाइल ये बना के रखेगा। साथ में ये डाइवर्स है, मींस लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स को ये क्या करता है, डील आउट करता है। तो ये थी हमारी क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसकी करेक्टरिस्टिक। आगे हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इनेट वाले की। तो ये बाय बर्थ जो है हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो एक्वायर्ड वाली है ये क्या होती है, विद एक्सपोजर के साथ जो है हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, डिवेल्प होगी। तो विद एक्सपोजर ये क्या कर रही है, डिवेल्प कर रही है। दूसरी चीज आती है इनेट इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट स्पेसिफिक। और ये क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक होती है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है ये हमारे अंदर जो है होती है। तो तीसरी चीज जो आती है इसमें इनेट इम्यूनिटी जो है ये इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स जो होता है क्विक होता है। लेकिन जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, स्लो रिस्पॉन्स जो है होता है। ये हमारे शरीर के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमारे अंदर सेकेंड लाइन ऑफ क्या है, डिफेंस है। तो हमने क्या बोला, ये बाय बर्थ है, विद एक्सपोजर है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक होती है, रिस्पांस इसमें तेज होता है और इसका रिस्पांस जो है स्लो होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है और ये क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ जो है डिफेंस है उसका जो है हमारे शरीर के अंदर काम कर रही है। तो नेक्स्ट जो है हमारे अंदर यहाँ पे डिफरेंस की बात आती है कि पैथोजन जो है, पैथोजन इज नॉट रिमेम्बर। तो यहाँ पे जो पैथोजन जो है यहाँ पे रिमेम्बर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पैथोजन की क्या है, जो है मेमोरी जो है वो डिवेल्प होती है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है विद जो हमारी जैसी जैसी एज बढ़ती जाती है लाइफ में, तो ये क्या है, स्ट्रांग होती जाती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी।